नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल एक लक्ष्य अकेडमी में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 8 की ज्योग्राफी और इसका चैप्टर नंबर 1 जो कि हमारा चैप्टर है रिसोर्सेज। नाम से ही पता लगता है कि इसमें हमें रिसोर्सेज के बारे में पढ़ने को मिलेगा, रिसोर्सेज के बारे में जानकारी मिलेगी और हमें उनको कैसे बचाना चाहिए और कैसे इस्तेमाल करना चाहिए इसके बारे में हमें यहाँ पर सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं रिसोर्सेज होते क्या हैं। रिसोर्सेज होते हैं संसाधन, वे सब चीज़ें जिनका हम उपयोग अपने जीविका को चलाने में करते हैं, वे सब रिसोर्सेज होते हैं। चाहे वो आपकी बिजली हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो आपके फल हो, चाहे वो आपके रहने के लिए घर हो। आइए शुरू करते हैं। मोना एंड राजू वर हेल्पिंग टू क्लीन देयर हाउस। मोना और राजू मदद कर रहे थे अपनी अम्मा की घर को साफ करने के लिए। लुक एट ऑल दिस थिंग्स, इन सभी चीज़ों को देखो। किस किस को देखना है? क्लोथ्स, यूटेंसिल्स, फूड ग्रेन्स, कॉम्स, दिस बोटल ऑफ हनी, बुक्स। क्लोथ्स कपड़ों को देखो, यूटेंसिल्स बर्तनों को देखो, फूड ग्रेन्स अनाज के दानों को देखो, कंगों को देखो, ये शहद की बोतल है इसको देखो, और किताबों को भी देखो। ईच ऑफ दिस हैज़ ए यूज़, इन सब का एक प्रयोग है, हर उपयोग है। सैड मोना, मोना ने कहा। दैट इज़ वाई दे आर इम्पोर्टेंट, और इसीलिए यह बहुत ज़रूरी है। सैड अम्मा, अम्मा ने कहा। दीज आर रिसोर्सेज, ये सब क्या हैं? रिसोर्सेज संसाधन हैं। क्या है? संसाधन है। व्हाट इज ए रिसोर्स? रिसोर्स क्या होता है? संसाधन क्या होता है? वाज राजूज क्वेश्चन टू अम्मा, अम्मा से किसने पूछा? राजू ने पूछा। एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई ए नीड इज ए रिसोर्स। हर एक वह चीज़ जो हमारी ज़रूरत को पूरा कर दे वह रिसोर्स होता है। आपको भूख लगी, आपको उस टाइम सिर्फ दूध मिला तो वो दूध आपका रिसोर्स है। आप रास्ते में जा रहे हो, पसीने में लथपथ हुए, वहाँ कोई एसी नहीं, कोई पंखा नहीं, कूलर नहीं, आप एक पेड़ के नीचे बैठे, उसकी हवा चली, पसीने सूख गए, आपको नींद आ गई। उस समय वह जो हवा और वो पेड़ है वह रिसोर्स है। रिप्लाइड अम्मा, अम्मा ने कहा। लुक अराउंड यू, अपने चारों ओर देखो। ऑब्जर्व, निरीक्षण करो। यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई, तुम पहचान लोगे। मैनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, बहुत सारे संसाधनों को। द वाटर यू ड्रिंक, जो पानी तुम पीते हो जब तुम प्यासे होते हो। द इलेक्ट्रिसिटी, वह बिजली जो तुम घरों में इस्तेमाल करते हो। रिक्शा, जो तुम स्कूल में जाने के लिए इस्तेमाल करते हो। और वह कॉपियाँ जिसका इस्तेमाल तुम पढ़ने के लिए करते हो। ये सब के सब रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं। योर फादर हैज़ प्रिपेयर्ड ए टेस्टी स्नैक फॉर यू, तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा खाना बनाया खाने के लिए। द फ्रेश वेजिटेबल्स ही हैज़ यूज्ड, और वे सारी सब्जियां जो उन्होंने इस्तेमाल की हैं वे सब भी रिसोर्स हैं, संसाधन हैं। ठीक है दोस्तों, अब साथ साथ एक छोटा सा काम आपको देते हैं करने के लिए। कोई भी 5 रिसोर्सेज लिखने हैं जो आप अपने घर में इस्तेमाल करते हो, और 5 रिसोर्सेज लिखने हैं जो आप क्लास में इस्तेमाल करते हो। याद रखना, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल जो हमने ऊपर पढ़े, पानी, बिजली, रिक्शा, सब्जी और टेक्स्ट बुक, ये सब कॉमन हैं, सामान्य हैं, और इन सब को हम यूज़ करते हैं, इसलिए इनकी उपयोगिता होती है। यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज़ व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस ए रिसोर्स। उस चीज़ की उपयोगिता, कोई भी चीज़ है, मान लो प्यास के समय पानी है, आपको प्यास लग रही है बहुत ज़ोर से और पानी नहीं मिल रहा है। अचानक आपको दिखा कि कहीं पे गिलास में छोटे से घूंट बूंद पड़ा हुआ है, तो उस समय उसकी उपयोगिता इतनी है कि अगर नहीं मिलेगा तो आप मर जाओगे, तो उस समय वो एक बूंद पानी भी रिसोर्स है। हाउ डज समथिंग बिकम ए रिसोर्स? कुछ भी चीज़ कैसे संसाधन बन सकती है? राजू अब यह जानना चाहता था। अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रन, अम्मा ने बच्चों को बताया, दैट थिंग्स बिकम रिसोर्सेज, कि चीज़ें तब संसाधन बनती हैं जब उनकी कोई वैल्यू हो, जब उनकी कोई कीमत हो। इट्स यूज़ और यूटिलिटी,
इसका प्रयोग और इसकी उपयोगिता गिव्स इट ए वैल्यू, इसकी कीमत निर्धारित करते हैं। ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू, हर एक संसाधन की कुछ ना कुछ कीमत होती है, सेड अम्मा, अम्मा ने कहा। वैल्यू, वैल्यू मीन्स वर्थ, वैल्यू मीन्स वर्थ। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू एंड सम डू नॉट, कुछ संसाधनों की या कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है लेकिन कुछ का नहीं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, मेटल्स में हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू, आप बाजार गए, आपने वहाँ सरिया खरीदा, लोहा खरीदा, चांदी खरीदी, ईंट खरीदी, ये जो मटेरियल हैं इनकी एक आर्थिक वैल्यू है, आर्थिक मूल्य होता है, आपको उसके लिए पैसा देना पड़ता है। ए ब्यूटीफुल लैंडस्केप में नोट, लेकिन आप कहीं पर खड़े हैं, आगे बहुत अच्छा बागान है, उसमें बहुत अच्छे अच्छे फूल हैं और आप उसको देख रहे हैं, उसके लिए कोई वैल्यू नहीं होती। बट बोथ आर इम्पोर्टेंट, लेकिन दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं, एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, और आदमी की ज़रूरत को पूरा करते हैं। सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम, कुछ संसाधन समय के साथ साथ आर्थिक मूल्य भी बना लेते हैं। योर ग्रैंड मदर्स होम रेमेडीज, आपकी दादी के समय की जो घर की औषधियाँ थी, नो कमर्शियल वैल्यू टुडे, उनकी आजकल कोई भी वाणिज्यिक कीमत नहीं है। बट इफ़ दे आर पेटेंटेड, लेकिन यदि उनको पेटेंट करा लिया जाता, एंड सोल्ड बाय ए मेडिकल फर्म टुमारो, उनको आप कल किसी कंपनी को बेच देते, दे वुड बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल, तो वे आर्थिक मूल्य बना लेती। पेटेंट का मतलब क्या है? इट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन। पेटेंट का मतलब है कि कोई विचार, कोई आइडिया, कोई चीज़ आपने बनाई है, उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता, अगर कॉपी करता है तो आप उस पर केस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, पेटेंट का मतलब होता है कि अगर कोई विचार आपके अंदर आया, कोई खोज आपने की है, तो उसका नाम सिर्फ आपके ही थ्रू आना चाहिए, अगर कोई और उसका इस्तेमाल करता है तो आप उस पर केस कर सकते हैं। आइए, टाइम एंड टेक्नोलॉजी, समय और प्रौद्योगिकी, समय और प्रौद्योगिकी आर टू इम्पोर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंस इन रिसोर्सेज। समय के साथ और प्रौद्योगिकी की हेल्प से आप किसी भी वस्तु को बदल सकते हो संसाधनों में। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ द पीपल, दोनों ही संबंधित है आदमी की या इंसानों की ज़रूरतों के साथ। पीपल देमसेल्व्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स, आदमी अपने आप में एक बहुत मुख्य और बहुत महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है या होता है। इट इज़ देयर आइडियाज़, नॉलेज, इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज, यह उस इंसान के ही विचार होते हैं, आइडियाज़ विचार होते हैं, नॉलेज ज्ञान होता है, इन्वेंशन आविष्कार होते हैं और डिस्कवरी खोज होती है, दैट लीड टू द क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज, जो नए नए संसाधनों को रचती है, उनको बनाती है। ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड्स टू मैनी अदर्स, हर एक या प्रत्येक डिस्कवरी, प्रत्येक खोज या प्रत्येक आविष्कार एक दूसरे को पैदा करते हैं। द डिस्कवरी ऑफ फायर, जैसे आग की खोज हुई थी, लेड टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग, तो आग की खोज होने से क्या काम होने लगा? पकने लगा, खाना पकने लगा। एंड अदर प्रोसेसेस, और बाकी और प्रक्रियाएँ। वाइल द इन्वेंशन ऑफ द व्हील, जब पहिए का आविष्कार हुआ, अल्टीमेटली रिजल्टेड इन डेवलपमेंट ऑफ न्यूअर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो पहिए के आविष्कार से क्या हुआ? नए नए यातायात के साधन बनने लगे। द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हैज़ टर्न्ड एनर्जी इन फास्ट फ्लोइंग वाटर इनटू एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स। इसी तरीके से जो प्रौद्योगिकी इस्तेमाल हुई, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो मतलब जो आपकी पानी को तेज स्पीड में चलाते हैं और वह इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है, तो उससे भी एक नया रिसोर्स बना। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से
नए नए इन्वेंशन से, नए नए डिस्कवरी से नए नए रिसोर्सेज भी तैयार हुए हैं। एक वर्ड है टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी। इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स। यह एक वह एप्लीकेशन है एक बिल्कुल लेटेस्ट ज्ञान की या लेटेस्ट कौशल की, जिसकी वजह से आप चीज़ों को करते हो या उनको बनाते हो। अब यहाँ पे देखो, ये अम्मा और ये राजू, तो राजू ने कहा सो आई एम ए रिसोर्स टू, तो मैं भी संसाधन हूँ। तो उसकी अम्मा ने कहा हाँ, तो बहुत कीमती संसाधन है। इसी तरीके से अब आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। क्या पढ़ते हैं दोस्तों? टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, संसाधन के प्रकार कितने तरह के होते हैं? तो जनरली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। यहाँ पे 3 तरीके से बताया गया है। नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन, ह्यूमन मेड, मानव के द्वारा बनाया गया हुआ संसाधन, एंड ह्यूमन, और मानव को भी एक संसाधन बताया गया है, वो ऊपर मैं आपको बता चुका हूँ। नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर, वे संसाधन जो सीधे प्रकृति से लिए जाते हैं और उनको बिना किसी बदलाव के या बिना किसी सुधार के हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उनको नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। उदाहरण के लिए आप लोग हवा का इस्तेमाल करते हैं सांस लेने के लिए, पानी का इस्तेमाल करते हैं नदियों झरनों से, मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं मिनरल्स के लिए, ये सब आपके प्राकृतिक रिसोर्स हैं। मैनी ऑफ दी रिसोर्सेज आर ट्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर, इनमें से काफ़ी सारे रिसोर्स पेड़ पौधों का उपहार है, एंड कैन बी यूज डायरेक्टली, और आप सीधा इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सम केसेस, कुछ केसेस में टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, औजार और प्रौद्योगिकी में बी नीडेड टू यूज़, ज़रूरत होती है इनका इस्तेमाल करने की, एक नेचुरल रिसोर्स को बेस्ट पॉसिबल वे, बहुत अच्छे से इस्तेमाल करने के लिए। नेचुरल रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड, जो नेचुरल रिसोर्स हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं, उनको भी बांट दिया गया अलग अलग ग्रुप में, डिपेंडिंग अपॉन, किस पर निर्भरता के कारण? लेवल ऑफ डेवलपमेंट, उनके विकास के कारण और यूज़ के कारण। यूज़ एंड ओरिजिन, उनका प्रयोग और उनका निर्माण के कारण। और तीसरा स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इन 3 चीज़ों के आधार पर इनको आगे भी बांट दिया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ, अगर आप बात करें लेवल ऑफ डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास एवं प्रयोग के स्तर पर, विकास डेवलपमेंट, विकास यूज़ प्रयोग, इनके स्तर पर कि कितने जल्दी विकसित होते हैं, कितना इनका प्रयोग है, उसके स्तर पर। ओरिजिन, उद्गम, इनकी शुरुआत कहाँ से, उसके स्तर पर। स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन, भंडार और वितरण के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट, पहले हम बात करते हैं इनके विकास एवं प्रयोग के आधार पर इनको कितने हिस्सों में बांटा गया है। तो इनको बांटा गया है इन 2 ग्रुप्स, 2 समूहों में, एक एक्चुअल रिसोर्स एंड द अदर इज पोटेंशियल रिसोर्स। वन इज एक्चुअल रिसोर्स, जो वास्तव में रिसोर्स है, एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज, जो संभाव्य है। एक्चुअल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज नोन। एक्चुअल रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं, वो संसाधन होते हैं जिनकी क्वांटिटी आपको पता है कि ये कितनी मात्रा में है। दीज रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड इन द प्रेजेंट, और ये रिसोर्सेज वो हैं जिनको हम आज इस्तेमाल कर रहे हैं। द रिच डिपॉजिट्स ऑफ कोल इन रुहुर रीजन ऑफ जर्मनी, जैसे कि कोयले की खान जो है वह जर्मनी के रुहुर क्षेत्र में बड़ी ही समृद्ध स्थिति में पाई गई है। एंड पेट्रोलियम इन द वेस्ट एशिया, और अगर वेस्ट एशिया की बात करते हैं तो वेस्ट एशिया में मतलब कि पश्चिमी एशिया में पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है। द डार्क सोयल ऑफ द दक्कन प्लेट्यू, महाराष्ट्र में जो दक्कन प्लेट्यू है उसकी जो मिट्टी है वह भी बहुत अधिक मात्रा में वहाँ पर पाई जाती है। ये सब एक्चुअल रिसोर्सेज हैं। बात करते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज की।
सो पोटेंशियल रिसोर्सेज आर दोज हुज एंटायर क्वांटिटी मे नॉट बी नोन, जिसका हमें नहीं पता ये एक्चुअल में है कितना, जिसका हमें पता ही नहीं कि एक्चुअल में है कितना, कि जो हमारे सामने है वो ही है या उसके अलावा भी है। दीज आर नॉट बीइंग यूज्ड एट, और ये अभी तक प्रयोग भी नहीं किए गए। दीज रिसोर्सेज कुड बी यूज इन द फ्यूचर, हो सकता है कि इनको भविष्य में इस्तेमाल किया जाए। द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी वी हैव एट प्रेजेंट मे नॉट बी एडवांस्ड इनफ टू इजीली यूटिलाइज दीज रिसोर्सेज, जो टेक्नोलॉजी, जो प्रौद्योगिकी का स्तर हम इस्तेमाल करते हैं वह काफ़ी नहीं है इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने के लिए। द यूरेनियम, फॉर एग्जांपल यूरेनियम है जो कि लद्दाख में पाया गया है, एक उदाहरण है पोटेंशियल रिसोर्सेज का, दैट कुड बी यूज इन द फ्यूचर, जो कब इस्तेमाल होगा, भविष्य में इस्तेमाल किया जाएगा। हाई स्पीड विंड्स वर ए पोटेंशियल रिसोर्स, अब से लगभग 200 साल पहले जो विंड, हाई स्पीड विंड थी, अब विंड मिल जो होती है भाई, एक पिलर सा होता है, साथ में फोटो देख रहे हो ना आप लोग, ये फोटो देख रहे हो, तो आज से 200 साल पहले ये चीज़ पोटेंशियल रिसोर्स में आती थी, इसका इस्तेमाल उस टाइम नहीं किया गया, लेकिन 200 साल बाद आज आप लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम बात करें तो दे आर एन एक्चुअल रिसोर्स, अब ये एक्चुअल रिसोर्स बन चुका है। एंड विंड फार्म जनरेट एनर्जी यूजिंग विंड मिल्स लाइक इन नीदरलैंड, जैसे कि आजकल नीदरलैंड में विंड मिल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है एनर्जी को जनरेट करने के लिए। यू विल फाइंड सम इन नागरकोइल, कुछ आपने तमिलनाडु के नागरकोइल में भी देखने को मिलेगी, और कुछ आपको गुजरात का जो तट है वहाँ पे भी आपको ये विंड मिल देखने को मिलती हैं। अब आते हैं बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन, उनके उद्गम के आधार पर, उनकी उत्पत्ति के आधार पर रिसोर्सेज को दो हिस्सों में बांटा गया है। वन इज एबायोटिक एंड द सेकंड इज बायोटिक। ओनली अल्फाबेट इज डिफरेंट देयर, वन हैज द ए अदर डोंट हैव, तो is abiotic and the second is biotic. Okay, so abiotic resources are non-living. Abiotic resources are non-living, for example soils, rocks and minerals etc. And biotic resources are living, for example you can say plants and animals. Okay, so natural resources can be broadly divided or categorized into two resources. One is renewable resources and the second is non renewable resources. एक renewable resources, दूसरा non renewable resources. renewable जो समय के साथ साथ दोबारा बनता रहता है, non renewable जो नहीं बनता या जिसको बनने में कई लाखों हजारों साल लगते हैं। Renewable resources are those which get renewed on replenished quickly. Renewable resources वो संसाधन होते हैं जो एकदम से दोबारा बन सकते हैं या उनका नवीनीकरण हो सकता है। Some of these are unlimited and are not affected by human activities. इनमें से कुछ अनलिमिटेड हैं, कुछ असंख्य मात्रा में हैं जिनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि इंसान उसका कितना इस्तेमाल कर रहा है। सच है जैसे कि सोलर, सूर्य एंड विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी। येट केयरलेस यूज ऑफ सर्टेन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, हाँ कुछ जगह पर जो हम लापरवाही करते हैं उसकी वजह से इनका जो स्टॉक है, जो इनकी मात्रा है वह प्रभावित होती है। किस केस में? मान लो हम बात करें पानी के केस में, सोयल मिट्टी के केस में और फॉरेस्ट जंगलों के केस में, ये प्रभावित जरूर हो रहे हैं। वाटर सीम्स टू बी एन अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्सेज, पानी देखने में तो लगता है कि न जाने यह कितनी ज़्यादा मात्रा में है, बट लेकिन शॉर्टेज एंड ड्राइंग अप ऑफ नेचुरल वाटर रिसोर्स इज एन मेजर प्रॉब्लम इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टुडे। लेकिन आजकल पानी की कमी या सूखा होने की वजह से प्राकृतिक जो वाटर सोर्स हैं, पानी के स्रोत हैं, उसमें यह समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है पूरे संसार में। आइए, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच हैव ए लिमिटेड स्टॉक। ये वो रिसोर्स हैं, वो संसाधन हैं जिनका एक निश्चित
भंडारण है जिसका एक निश्चित स्टॉक है। वंस द स्टॉक्स आर एग्जॉस्टेड, अगर एक बार वह भंडार खत्म हो गया, अगर एक बार भंडार खत्म हो गया, इट मे टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू बी रिन्यूड, तो यह लगभग हजारों लाखों साल लेगा उसको दोबारा बनने के लिए। सिंस दिस पीरियड इज मच मोर देन ह्यूमन लाइफ स्पैन्स, और यह जो अवधि है यह मानव जीवन की अवधि से कई गुना ज़्यादा है। सच रिसोर्सेज आर कंसिडर्ड नॉन रिन्यूएबल, और इस तरह के जो संसाधन हैं, जो रिसोर्सेज हैं, उनको हम नॉन रिन्यूएबल कहते हैं। कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, कोयला, पेट्रोल और नेचुरल गैस जिसको कि आप एलपीजी या सीएनजी कहते हैं, वे सब नॉन रिन्यूएबल गैस में, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आती हैं, क्योंकि वे अभी तो हैं, लेकिन अगर पेट्रोल ख़त्म हो गया तो ये नहीं पता कितने लाखों करोड़ों साल बाद मिलेगा, क्योंकि पेट्रोल बनने में कई हजार साल लगते हैं। अब ये देखिए, स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का भंडारण। इट इज़ द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर यूज, इसका मतलब है कि कितनी मात्रा में उपयोग करने वाले संसाधन पाए गए हैं, उसको कहते हैं स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज कैन बी यूबिक्विटस एंड लोकलाइज्ड। डिस्ट्रीब्यूशन किसको कहते हो? वितरण। वितरण के आधार पर, वितरण के आधार पर इनको दो हिस्सों में बांटा गया है। वन इज यूबिक्विटस एंड अदर इज लोकलाइज्ड। वन इज यूबिक्विटस, अदर इज लोकलाइज्ड। सो यूबिक्विटस रिसोर्सेज दैट आर फाउंड एवरीवेयर, वे संसाधन जो आपको हर जगह मिलते हैं, जैसे हवा जो कि आप सांस लेते हो, आर यूबिक्विटस, यह यूबिक्विटस है। यूबिक्विटस का मतलब सर्वव्यापक, जो हर जगह आपको मिलेगी। अगर सपोज करो कहीं पर हवा नहीं होगी और आप वहाँ जाओगे तो क्या होगा? सांसें बंद हो जाएंगी। बट दोज विच आर फाउंड ओनली इन सर्टेन प्लेसेस, लेकिन वो जगह जहाँ पर, कुछ निश्चित जगह जहाँ पर ही वो चीज़ मिल सकती है, उसको आप कहते हो लोकलाइज्ड, स्थानीय। जैसे आपको कॉपर या आयरन हर जगह नहीं मिलता, ये आपको किसी स्पेसिफिक लोकेलिटी में ही मिलता है। दैट मीन्स ये लोकलाइज्ड हैं, ये स्थानीय हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स लाइक टर्रेन, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड। जो प्राकृतिक संसाधन का वितरण है वह निर्भर करता है बहुत सारी फिजिकल फैक्टर्स पर, भौतिक कारकों पर। और भौतिक कारक कौन से हैं? टेराइन, टेराइन क्या होता है? भूभाग, जमीन के हिस्से पर। क्लाइमेट, जलवायु पर। एंड एल्टीट्यूड, और उसकी ऊंचाई पर। दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, यह संसाधनों का वितरण, इज अनइक्वल, यह बराबर नहीं है। बिकॉज, क्योंकि दीज फैक्टर्स डिफर सो मच ओवर द अर्थ, क्योंकि पूरी पृथ्वी पर ये जो कारक हैं ये अलग अलग हैं, पूरी पृथ्वी पर एक कारक नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो अगर कुछ ऐसा है कि आपको समझ नहीं आया है तो आप उसके लिए मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली स्लाइड में, तब तक के लिए धन्यवाद।